नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसाघणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमगणि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। प्रवचन सार परमागम गाथा नंबर 239 गाथा है ना। हाँ, 239 गाथा है। और इस गाथा में ये बात चल रही है कि अब ऐसा उपदेश करते हैं कि आत्मज्ञान शून्य के सर्व आगम ज्ञान तत्वार्थ सद्धान और संयत तत्व का युगपतपना भी अकिंचित कर है, अर्थात कुछ भी नहीं कर सकता। और उसके अंदर अपनी ये चर्चा चल रही थी जिसमें ये परमाणु मात्र राग की चर्चा आई थी। समय सार में भी ऐसी एक गाथा है, इसी प्रकार की गाथा, और 85 काय में भी शायद एक गाथा इस प्रकार की है। उसमें भी ये कहा कि इसलिए आत्मार्थी को कहीं भी किंचित भी राग करना योग्य नहीं है। अभी देखो इसकी जो टीका चल रही थी, कल गाथा अपन ने पढ़ी थी, सकल या यहां तक हो गया था, सकल आगम के सार को हस्तामलकवत करने से, मैंने हथेली में रखे हुए आंवले के समान स्पष्ट ज्ञान होने से जो पुरुष भूत वर्तमान भावी सोचित पर्यायों के साथ, है ना, अशेष द्रव्य समूह को जानने वाले आत्मा को जानता है। क्या? कैसे आत्मा को? कि जो पुरुष भूत वर्तमान भावी सोचित पर्यायों के साथ अशेष द्रव्य समूह को जानने वाले आत्मा को जानता है। आत्मा का स्वभाव कैसा है कि अपने द्रव्य गुण पर्याय यथोचित सोचित और उसके अलावा अशेष द्रव्य गुण पर्याय को जानने वाला जो आत्मा है, ऐसे आत्मा को जानता है। इस पे अपन ने थोड़ी कल चर्चा की थी, स्वपर प्रकाशक वगैरह की चर्चा खूब हुई थी। अभी आगे देखिए, जानता है, श्रद्धान करता है, 2 बातें, और संयमित रखता है, 3 बातें। जानता है, श्रद्धान करता है और संयमित रखता है, माने उस योग्य संयम भी उनकी भूमिका में है। जानना, यहां देखो एक शैली है ये कि मोक्ष मार्ग की शुरुआत श्रद्धा ज्ञान चारित्र से होती है ना। मोक्ष मार्ग होता है श्रद्धा ज्ञान चारित्र, लेकिन मोक्ष मार्ग की शुरुआत जो होती है उसमें जानने को मुख्य लिया गया। जानेगा तो श्रद्धान करेगा, श्रद्धान करेगा तो स्थिरता करेगा, ये शैली है। इसलिए ज्ञान को मुख्य किया। और ज्ञान में सम्यकपना कब आता है कि जब ये श्रद्धान सच्चा होता है तो ज्ञान में सम्यकपना आता है। तो फिर मोक्ष मार्ग का सम्य दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, यानी मोक्ष मार्ग तो सम्य दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। लेकिन मोक्ष मार्ग होगा कब? कि पहले जानेगा तो श्रद्धान करेगा, है ना। इसलिए ये पंडित टोडरमल जी ने भी मोक्ष महाप्रकाशक में यही शैली ली है कि जानेगा तो श्रद्धान करेगा, जानेगा नहीं तो श्रद्धान क्या करेगा, है ना, किसका श्रद्धान करेगा। और 17-18 नंबर की गाथा में भी यही लिखा कि तुझे यदि मोक्ष की इच्छा है तो सबसे पहले आत्मा को जान। जैसे धनार्थी धन की इच्छा वाला राजा को पहले जाने, श्रद्धान करे, फिर उसका अनुचरण करे, इसी तरह मोक्षार्थी पुरुष को पहले तो आत्मा को जानना चाहिए,
फिर उसका सिद्धांत करना चाहिए कि यही आत्मा है और इसकी सेवा करने से अवश्य मुक्ति की प्राप्ति होगी। यानी कहने का मतलब क्या, कि उस आत्मा की श्रद्धा करने वाले को अपनी मुक्ति की निशंकता आ जाती है। देखो सोनगढ़ में जब भी पंच कल्याणक प्रवचन, ये पंच कल्याणक था मानस्तंभ का पंच कल्याणक काफी टाइम हो गया वैसे तो मानस्तंभ के पंच कल्याणक के समय गुरुदेव श्री ने एक प्रवचन किया था वहां पर, केवल ज्ञान कल्याणक वगैरह का कोई दिन होगा। तो कि मोक्षार्थी का मतलब क्या, कि जिसे अभी अपने भव की शंका है कि केवल ज्ञानी भगवान ने मेरे अनंत भव देखे होंगे तो क्या तुझे अभी आत्मा की श्रद्धा ही नहीं है? क्योंकि तूने आत्मा, देखो 17-18 गाथा में भी लिया ना ये, और यहां भी जानता है श्रद्धान करता है। श्रद्धान करता है मैंने अकेले आत्मा का श्रद्धान तो होता ही वहां पर, लेकिन उसके साथ ही उसको ये श्रद्धान भी हो जाता है कि अभी अनंत भव मेरे संसार में बाकी नहीं है। क्योंकि जिसको अनंत भव संसार में बाकी हो उसको आत्मा जानने में नहीं आता, और जिसको आत्मा जानने में आ गया स्वानुभव पूर्वक, केवल खाली बहिर्लक्षी ज्ञान से नहीं, स्वानुभव पूर्वक आत्मा जानने में आ गया तो उसके अनंत भव होते नहीं है ना। कि केवल ज्ञानी ने देखे हो तो देखे ही नहीं। तो वो एक प्रसंग है, आज गुरुदेव का समाधि तिथि भी है तो कुछ उनकी भी चर्चा अपन करेंगे कि जब श्वेतांबर स्थानकवासी संप्रदाय में थे, दीक्षा लेने के बाद तो खूब कड़क चारित्र पालन करते थे। तो उनके गुरु भाई उनको कहते थे कि कितना ही कठोर चारित्र पालन करो, केवल ज्ञानी ने अनंत भव अगर देखे हैं तो एक भी भव उसमें से कम नहीं होगा। गुरुदेव श्री बोलते कि 1 साल तो हमने ये बात सुनी, 1 साल 2 साल तो सुनी क्योंकि नई नई दीक्षा थी। उसके बाद उन्होंने धमाका कर दिया जोरदार कि जिसने केवल ज्ञानी के केवल ज्ञान को माना उसके अनंत भव हो ही नहीं सकते, और जिसके अनंत भव हो उसने केवल ज्ञानी के केवल ज्ञान को माना ही नहीं। अरे है, क्योंकि केवल ज्ञानी के केवल ज्ञान का निर्णय, केवल ज्ञान परमात्मा को देख करके नहीं होता। वो निर्णय कब होता है, अपने आत्मा का सर्वज्ञ स्वभाव का निर्णय करे। तो ये केवल ज्ञान कहां से आया, ये केवल ज्ञान तो पर्याय है ना, तो एक केवल ज्ञान की पर्याय आई कहां से, कि ये आई है आत्मा के सर्वज्ञ स्वभाव में से। तो आत्मा का सर्वज्ञ स्वभाव देखे बिना, आत्मा के सर्वज्ञ स्वभाव को जाने बिना केवल ज्ञान का निर्णय नहीं हो सकता। आम का पेड़ देख करके अपने को ये नक्की कर लेते कि नहीं कर लेते कि इसमें बीज गाय का लगा है, ये तो पक्का है कि निमोली का बीज नहीं लगा नहीं है। और नीम का पेड़ देख करके अपन ये नक्की हो जाता है कि नहीं हो जाता अपने को, कि किसी ज्योतिषी को पूछना पड़ता है कि साहब बताओ तो सही, इतने साल पहले लगा होगा तो किसका लगा होगा इसमें बीज। होता है ऐसा? नहीं होता ना। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने उसका फल देखा ना, तो फल देखते ही बीज का नक्की हो गया। तो ऐसे ही केवल ज्ञान ये दशा प्रकट हुई ना, तो ये केवल ज्ञान आया कहां से, कि सर्वज्ञ स्वभाव आत्मा का है, उसमें से केवल ज्ञान आया। अब ऐसे केवल ज्ञान को जिसने माना तो उसने अपने सर्वज्ञ स्वभाव की प्रतीति की। अभी जब सर्वज्ञ स्वभाव की प्रतीति की तो वो समय दृष्टि हुआ कि मिथ्या दृष्टि हुआ। तो समय दृष्टि के अनंत भाव होते हैं, केवल ज्ञानी उसके अनंत भाव देख सकते हैं। जिसके होते ही नहीं उसके अनंत भाव केवल ज्ञानी देखेंगे, और जिसके अनंत भाव केवल ज्ञान में दिखे हों उसको समय दर्शन का पुरुषार्थी नहीं होगा, उसको तो विरोध का परिणाम आएगा भगवान का। आदिनाथ भगवान ने महावीर भगवान की घोषणा करी थी ना, है ना, तो उनको विरोध का परिणाम आया उनका। क्यों आया विरोध का परिणाम? क्योंकि 24वां तीर्थंकर होना था, दूसरा नहीं होना था। पहले तो हो ही गए थे, इसलिए दूसरे की जगह भी खाली नहीं थी, क्योंकि वो पहले से नक्की है, सब नक्की है। तो ये यहां पे कह रहे हैं कि ऐसे आत्मा को जानने वाले, तो उसको क्या करता है कि जानता है। ये जानता है का मतलब अकेला धारणा ज्ञान से जानता है, शास्त्र ज्ञान से जानता है, उसकी बात नहीं है। जानता है माने स्व संवेदन पूर्वक जानता है, उसको जानना बोला, समझ आ गया।
फिर क्या करता है, जानने में यही मैं हूं। ये जो आप जो जानने में आया, जो स्वानुभव में आया कि यही आत्मा, यही मैं हूं, ऐसा उसको श्रद्धान करता है और संयमित रखता है। मैंने अपनी वृत्ति को उसमें क्या करता है, वो अपने द्रव्य स्वभाव में टिकाता भी है। फिर भी अभी आगे की है ना, छठा सातवा गुण स्थान तो हो गया, कोई तकलीफ नहीं उसमें, तो नहीं आगे की भूमिका नहीं है ना, अभी तो सिद्धि नहीं होती। ये कहना है इनको कि उस पुरुष के आगम ज्ञान, तत्वार श्रद्धान और संयत तत्व का युगपत पना होने पर भी, यानी क्या मतलब कि मुनि दशा भी आ गई लेकिन छठे सातवें गुण स्थान में झूल रहे खाली, तो छठे सातवें गुण स्थान में झूलने वालों की मुक्ति नहीं होती। देखो गजब की बात है, एक एक कदम पकड़ रहे हैं आचार्य। पहले कहते थे कि संयम के बिना मुक्ति नहीं होती, तो चलो जी हमने ये भी धारण कर लिया। अभी इसके आगे श्रेणी के बिना मुक्ति नहीं होती है ना। हाँ ऐसा माने ये तो अनिवार्य शर्त है कि मुक्ति होने वाले जीव को अनिवार्य रूप से बहिर्लिंग मुनिराज का ही होगा। तीन चौकड़ी कसाय के अभाव की दशा ही होगी, उसके बिना तो मुक्ति हो ही नहीं सकती। लेकिन जो टोडरमल जी साहब ने जो कारण बताया आपको, अगर ख्याल में मैंने बताया था 2-3 दिन पहले, 3 तरह के कारणों की चर्चा की थी मुक्ति के मार्ग में। 3 तरह के कारणों की, एक व्रत उपवास की चर्चा की थी कि व्रत उपवास ऐसा कारण है कि जिसके होने पर भी मुक्ति होती है, नहीं होने पर भी होती है, कोई अनिवार्य कारण नहीं है। वो मुनि दशा ऐसा अनिवार्य कारण है कि जिसके हुए बिना मुक्ति नहीं होती, लेकिन जिसके होने पर मुक्ति हो ही जाए ये गारंटी नहीं। जब भी मुक्ति होगी मुनि दशा से ही होगी, लेकिन मुनि दशा होने से मुक्ति हो ही जाएगी कि इस बात की गारंटी नहीं। अरे भावलिंगी की बात करते हैं अपनो, द्रव्यलिंगी की बात तो छोड़ो, द्रव्यलिंगी तो मिथ्या दृष्टि में आ गया। भावलिंग पना भी धारण करने पर भी, माने भावलिंग पना धारण किए बिना मुक्ति होगी नहीं, लेकिन भावलिंग पना धारण कर लिया तो मुक्ति हो ही जाएगी, ऐसा भी नहीं है ना। क्योंकि छठे सातवें गुण स्थान की भूमिका में झूलते रहे है ना, और विकल्प में आ गए, तो विकल्प में आ गए तो सीधा सीधा है स्वर्ग जाएंगे, और वो भी लंबे काल के लिए जाएंगे। क्यों लंबे काल के लिए जाएंगे? क्योंकि केवल ज्ञान की तलहटी में खड़े थे। खड़े कहां थे? मुनि दशा माने क्या? केवल ज्ञान की तलहटी। अब तलहटी में खड़े थे, पहाड़ चढ़ना था, नहीं चढ़े। ये तो स्वर्ग में जाएंगे लंबे काल के लिए, ऐसा है। यहाँ पे संयमित जानना, श्रद्धा और संयमित रहना और अनुभव करना एक ही बात है। हाँ वो तो एक ही, वो तो एक ही बात। वो तो संयत तत्व माने वो चारित्र की बात है। जो चौथे गुण स्थान में अनुभव होता है वो संयमित थोड़ी होगा। ना, चौथे गुण स्थान का अनुभव स्वरूपाचरण कहलाएगा। संयम का मतलब होता है अंतरंग और बहिरंग, जो माने वो संयम है वो भी आएगा ना। माने व्यवहार संयम तो सटकाय जीवन हननते, वो वाला इंद्रिय संयम और प्राणी संयम है ना। और उसके साथ में आत्मा की उस जाति की स्वरूप स्थिरता की दशा। चौथे गुण स्थान में अनंतानुबंधी के अभाव जनित स्वरूप स्थिरता की दशा हो सकती है, लेकिन कोई व्रत और नियम हो ऐसी दशा नहीं हो सकती वहां पे। नहीं, पांचवें गुण स्थान से एक देश संयम कहलाएगा, क्योंकि अप्रत्याख्यानावरण त्याग जो है ना, अभी उसको चौथे गुण स्थान वाले को अप्रत्याख्यानावरण का उदय है। निमित्त रूप में अप्रत्याख्यान, अ माने नहीं, प्रत्याख्यान माने त्याग, कि जिसको कोई त्याग नहीं है, जिसको कोई नियम नहीं है ना। 5 प्रकार के पापों का एक देश और सर्वदेश त्याग नहीं है, आ गया। और 5 इंद्रिय के विषयों का भी कोई त्याग नहीं है। केवल इतना है, अन्याय, अनीति और अभक्ष रूप सेवन, वो भी उस भूमिका के योग्य लगाने की बात है, बस ये समझना। क्योंकि हम क्या करते हैं कि सीधा अन्याय, अनीति, अभक्ष में सीधे मुनिराजों जैसा और वैसा जोड़ना चाहते, तो वो नहीं होगा। नहीं तो पुराण झूठे पड़ जाएंगे सारे। समझ आ गया कि नहीं आ गया? हाँ। और वो पुराणों में ऐसे ऐसे जीवों के दृष्टांत हैं कि जो इसी भव से फिर मोक्ष भी गए है ना।
इसलिए उतना ही मतलब उस भूमिका के योग्य, मतलब उसमें अतिचार वगैरह भी लग सकते हैं उसको। क्यों? क्योंकि प्रतिमा नहीं है ना, तो दोष चौथे गुण स्थान में ज्यादा होते हैं, इसलिए उसको जगन्य शुद्धोपयोग कहा। वहां पे जगन्य मोक्ष मार्गी कहा। पात्र में चर्चा की तो जगन्य पात्र की चर्चा, जगन्य पात्र में रखा। बहिरात अंतरात्मा में रखा तो जगन्य अंतरात्मा में रखा। लेकिन जगन्य होने पर भी वो मोक्ष मार्गी है, बस इतनी बात है। तो उसको तुम उड़ा ही दो बिल्कुल, तो उड़ा नहीं सकते। अगर उसको उड़ा दोगे तो वो अकेला वो नहीं उड़ेगा। क्यों? क्योंकि व्यवहार तत्व, अभी सुनना इसमें, ये गुरुदेव के छड़ला के प्रवचन में से बोल रहा हूं मैं, कि वो बोलते थे कि व्यवहार समय दर्शन है ना, जीवादिक तत्वों का ज्यों का त्यों सद्धानो, तो उसमें जीव तत्व के अंतर्गत अंतरात्मा के 3 भेद आएंगे कि नहीं आएंगे? उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा और जगन्य अंतरात्मा। तो अगर आप जगन्य अंतरात्मा को जगन्य अंतरात्मा नहीं मानो, अर्थात उसे मोक्ष मार्गी नहीं मानो, क्योंकि उन्होंने लिखा तीनों शिवमग चारी, तो अगर वो जगन्य है तो जगन्य मोक्ष मार्गी है, उसमें क्या तकलीफ है भाई? लेकिन है शिवमग चारी, माने एक जा रहा है हवाई जहाज से, है ना, और एक जा रहा है बुलेट ट्रेन से जो अभी चली नहीं चलेगी ठीक है, और एक जा रहा है साइकिल पे, लेकिन रास्ता एक है। दोनों कोटा से बॉम्बे की ओर जा रहे हैं। एक प्लेन में जा रहा है, एक बुलेट ट्रेन में जा रहा है, और एक अपनी साइकिल पे जा रहा है कि भैया अपन तो साइकिल पर ही यात्रा करेंगे बंबई तक की। कोई बात नहीं, उसको 2 महीने लगेंगे, उसको 10-12 घंटे लगेंगे, और वो 2 घंटे में पहुंचेगा। पहुंचने के समय में अंतर पड़ेगा, लेकिन दिशा और दिशा में गमन वो एक जैसा है। स्पीड का फर्क है। तो मैंने चौथे गुण स्थान वाले की स्पीड सबसे कम है, उससे कम स्पीड हो ही नहीं सकती। 5वें गुण स्थान वाले की स्पीड थोड़ी बढ़ गई है ना, और 6ठे 7वें गुण स्थान वाले की स्पीड फुल। ऐसे समझ लो इसको, है ना। ये है इसका संयत तत्व का युगपतपना। और अगर ऐसा नहीं मानो ना, तो वो कहते हैं कि तुमको फिर जीव तत्व का ज्यों का त्यों श्रद्धा नहीं रहा। क्या है ना, निश्चय समय दर्शन ज्ञान चारित्र की बात करके फिर क्या कहा? अब व्यवहार, ये मैंने यह है, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को होई। फिर उसमें लिखा ना, जीव अजीव तत्व और आश्रव बंदरु संवर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिन को, ज्यों का त्यों श्रद्धानो। तो अगर कोई मुनि भी है और अगर वो ये कहता है कि ये चौथे गुण स्थान वाला मोक्ष मार्गी नहीं है, तो पहले तो ये प्रश्न खड़ा होगा कि तुम मोक्ष मार्गी हो कि नहीं अभी। क्यों? क्योंकि आपको जीवादि तत्वों का ज्यों का त्यों श्रद्धा नहीं है। आप उत्तम अंतरात्मा को उत्तम अंतरात्मा मानो, मध्यम अंतरात्मा को मध्यम अंतरात्मा मानो, जगन्य अंतरात्मा को जगन्य अंतरात्मा मानो, मिथ्या दृष्टि को मिथ्या दृष्टि मानो। ये जीव तत्व का ज्यों का त्यों श्रद्धा, ये व्यवहार सम्यक्त है ना। और ये व्यवहार सम्यक्त माने जीवादि तत्वों का ज्यों का त्यों श्रद्धान किसको होता है? कि जिसको निज जीव तत्व का यथार्थ श्रद्धान होता है, उसको ऐसे ही जीवादि तत्वों का श्रद्धान होता है। अब अगर ऐसे जीवादि तत्वों के श्रद्धान में भूल है तो, कि भूल है तो निश्चय समय दर्शन की कल्पना ही मत करो। आगे बात समझ में यह है। संयत तत्व का युगपतपना होने पर भी यदि वह किंचित मात्र भी मोह मल से लिप्त होने से, किंचित मात्र भी, यद किंचित मोह मतलब यहां कोई दर्शन मोह की बात नहीं है, मोह मल का मतलब चारित्र मोह, कि किंचित मात्र भी मोह मल से लिप्त होने से शरीर आदि के प्रति माने तत्संबंधी मूर्छा से उपरक्त रहने से, उपरक्त का मतलब मलिन विकारी है ना, रहने से, और निरुपराग उपयोग में परिणत करके ज्ञानात्मक आत्मा का अनुभव नहीं करता। मतलब
उपराग रहित, निर्मल, निर्विकार, शुद्ध आत्मा का अगर वो अनुभव नहीं करता, माने उस इतने से राग के कण में भी अटक जाता है, ये अर्थ है इसका। तो क्या होगा? तो वह पुरुष मात्र उतने माने कुछ मोह मल कलंक रूप कीले के साथ बंधे हुए कर्मों से न छूटता हुआ सिद्ध नहीं होता। तो कितना शब्द का गजब का प्रयोग किया है। वह पुरुष मात्र उतने, उतने माने कुछ, माने सर्वथा मोह तो नहीं है उसको, किंचित मोह है, चारित्र मोह है। तो क्या वो एक जैसे होता है ना, जैसे कोई भी किसी को आप किले से बांध दो, किसी जानवर को, तो क्या करेगा वो? तो बस वो किले के उस किले की परिधि में, माने जितनी लंबी उसकी रस्सी है, तो उतनी ही रस्सी में उछल कूद करेगा। स्वच्छंद रूप से परिवर्तन नहीं कर सकता, परिभ्रमण नहीं कर सकता। तो इतना सा जो किंचित मात्र भी राग उनको शेष है, तो कहते हैं कि इतने मात्र से, ये इसको भी क्या कहा? मोह मल कलंक शब्द का प्रयोग किया है। कौन सा शब्द का प्रयोग किया? मोह मल कलंक। और गजब बात, ये मोह मल कलंक मिथ्या दर्शन को नहीं कहा। अब सुनो जरा, मिथ्या दर्शन की बात नहीं कह रहे, क्योंकि लिखा ना उतने, उतने माने कुछ, कुछ का मतलब दर्शन मोह तो है नहीं। तीन कसाई चौकड़ी का अभाव है, संयम लिया ना, तो तीन कसाई चौकड़ी का अभाव भी है, लेकिन उतने कुछ मात्र संजलन संबंधी, समझे? और उतने मोह को भी संजलन संबंधी, उतना सा जो मोह है शरीर के प्रति, किंचित किंचित अनुराग तो है ना चारित्र मोह का। मुनिराज है तो नहीं, अगर शरीर के प्रति किंचित अनुराग नहीं होता, चारित्र मोह संबंधी, समझना मुनि की भूमिका के योग्य है वो, मुनिराज की भूमिका नहीं करेगी। लेकिन अगर नहीं होता भाई साहब, तो आहार वगैरह की प्रक्रिया क्यों होती? फिर आहार वगैरह के लिए निकलते हैं या कुछ भी होता है तो हो है, कुछ है कि नहीं, भले संयम की साधना के लिए है। तो भी आचार्य भगवान कहते हैं कि मोह मल कलंक रूप कीले के साथ। अब बोलो, अब जहां संजलन संबंधी मात्र मोह हो, चारित्र मोह, उसमें अशुभ भाव आता है, मिथ्यात्व तो आता ही नहीं, अशुभ भाव आता है। मुनिराज की भूमिका में अशुभ होता है? नहीं होता ना। माने वो उतना सा जो मोह है उनको, तो उतने से मोह को मोह मल कलंक कह रहे हैं। क्या कहा? आ गया? उसको मोह मल, लोग कहते हैं ना, पुण्य को विष्टा कहां कहा? ये कहा। मल का अर्थ करो, क्या होता है मल का अर्थ? और जो ये कहते हैं ना पुण्य को कहां कहा? ये लो संजलन संबंधी, ये जो ऊपर संयम वालों की बात कर रहे हैं, और संयम वालों के भी जो संजलन संबंधी मोह रह गया, चारित्र मोह, उसके लिए मोह मल, और मल ही नहीं कह रहे हैं, कलंक कह रहे हैं। और ये कौन कह रहे हैं? कि जिनको ये वर्तता है वे कह रहे हैं। अमृतचंद्र आचार्य कह रहे हैं ना, छठे गुणस्थान में आगे कह रहे हैं ना, तो वो कह रहे हैं इस समय, जिस समय मैं ये टीका लिख रहा हूं ना, कि जिस समय मैं ये लिख रहा हूं कि ये लिखने का परिणाम मोह मल कलंक है, क्या करें? नहीं छूटता तो आ जाता है, लेकिन आ जाने का मतलब ये नहीं नाक में मान लो जुकाम हो जाए, नाक में पानी बहे, तो उसको क्या कहेंगे? गंदगी कहेंगे ना। गंदगी को गंदगी भी नहीं कहोगे? नहीं आए समझ में? अरे साहब वो तो, अरे आ जाता है, हम भी जान रहे हैं कि जुकाम है, सर्दी का मौसम है, थोड़ी लापरवाही कर दी है तो नाक में पानी बहेगा, लेकिन गंदगी को गंदगी तो कहोगे कि नहीं कहोगे? कि नहीं मेरे नाक का उत्पादन है तो बहुत बढ़िया। अच्छा, ये को मतलब हुआ क्या? मुनिराज की भूमिका का राग है तो बहुत बढ़िया। किसने कह दिया? मुनिराज खुद कह रहे हैं कि हमारे मोह मल कलंक रूप किले से हम बने, और ये नहीं होवे ना तो तीसरा कलश निकालो समय सार का। हाँ जी, हाँ, अगर अरे उसको कलंक मानते हैं तभी वो टूटता है। तीसरा कलश, हाँ, समय सार का तीसरा कलश निकालो।
देखो भैया, सत्य बात तो यह है, सत्य को सत्य समझना पड़ेगा, है ना। हाँ हाँ, अभी देखो ये आया ना, देखो ये तीसरा कलश है। समय, हाँ पेज बोलता हूं भैया, समय सार का पेज नंबर भी 3 ही है किताब में। पर परिणति है तुर मोह नामुभावा दविरतु मनुभाव्य व्याप्ति कलमास्ति काया। आगे, मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्मात्र मूर्तिर भवतु समय सार व्याख्येयवानुभूते। क्या कह रहे हैं इसमें आचार्य देव? आचार्य भगवान के शब्द हैं, उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की है। जरा देखो, श्रीमद अमृत चंद्र आचार्य कहते हैं कि इस समय सार माने शुद्धात्मा तथा ग्रंथ की व्याख्या मैंने टीका से ही मेरी अनुभूति की, अर्थात अनुभवन रूप परिणति की परम विशुद्धि, विशुद्धि तो है, विशुद्धि माने यहां शुद्ध भाव है ना। हाँ, विशुद्धि का मतलब यहां कौन सा, कि विशुद्धि माने यहां शुद्ध भाव, विशुद्धि माने शुभ भाव नहीं। विशुद्धि शब्द 2 जगह आता है, विशुद्धि शब्द शुभ भाव के अर्थ में भी आता है, विशुद्धि शब्द शुद्ध भाव के अर्थ में भी आता है, बराबर है। तो यहां परम विशुद्धि, इसका मतलब क्या कह रहे हैं, परम विशुद्धि क्यों कह रहे हैं, क्योंकि विशुद्धि तो है, 3 के साथ चौकड़ी का अभाव है, उतनी विशुद्धि तो है, लेकिन पतली धार न भावे। आ गया, एक पतली धार है, 3 चौकड़ी कसाई के अभाव में जो शुद्ध परिणति है ना, उतना शुद्धोपयोग है ना। मुनिराज कहते हैं कि ये पतली धार है। देखो कि परम विशुद्धि माने समस्त रागादि विभाव परिणति रहित उत्कृष्ट निर्मलता। इसका मतलब क्या हुआ कि निर्मलता है, 3 के साथ चौकड़ी के अभाव की राग रहित परिणति है, लेकिन हमें तो संपूर्ण रागादि के अभाव की निर्मलता चाहिए। हमें नहीं चाहिए एक चौकड़ी कसाय का सद्भाव हो। कैसी है मेरी परिणति? अब जरा देखो, वर्तमान में आचार्य भगवान कह रहे हैं कैसी है मेरी परिणति, तो फिर कहते हैं पर परिणति है तो मोह नाम्न अनुभवात, पर परिणति का कारण, पर परिणति का कारण, विकार का कारण, राग का कारण जो मोह नामक कर्म है। अब मोह नामक कर्म, ये समुच्चय बात करी, मोह माने चारित्र मोह। मोह का मतलब भाई है तो देखो, मूल कर्म तो मोह है, उस मोह के 2 भेद हैं, दर्शन मोह और चारित्र मोह। तो मूल कर्म कौन है? तो मूल कर्म मोह है। तो वो कहते हैं कि मोह नामक कर्म। अब यहां अपने को लगाना पड़ेगा, भाई आचार्य भगवान कह रहे हैं ना, कौन सा मोह कर्म चाहिए उनको, कौन सा मोह कर्म है उनके यहां? चारित्र मोह। चारित्र मोह में भी कौन सा? मात्र संजलन संबंधी, है ना। मोह कर्म है, उसके अनुभाव, अनुभाव का मतलब होता है उदय रूप विपाक से जो अनुभाव्य, देखो उसको कहा अनुभाव, तो इसको कहेंगे, उसके निमित्त से होने वाले विकारी परिणाम को कहेंगे अनुभाव्य, है ना। उसको कहेंगे भावक, कर्म के उदय को अगर भावक कहेंगे तो इस विकार को कहेंगे भाव्य। कर्म के उदय को निमित्त कहेंगे तो इस विकार को कहेंगे नैमित्तिक। आ गया, ये एक ही अर्थ है। कभी कभी यहां अनुभाव शब्द का प्रयोग आया, अनुभाव्य शब्द का प्रयोग आया, कहीं भावक शब्द का प्रयोग आएगा, और भावक का भाव्य ये शब्द का प्रयोग भी आपको मिलेगा। तो भावक कह करके ये कहना चाहेंगे कि शुद्धात्मा का भाव नहीं है, कर्म का भाव है। कहीं निमित्त नैमित्तिक संबंध की बात करेंगे तो कर्म के उदय को कहेंगे निमित्त, और अपने में जो राग परिणति हुई ना, तो उस राग परिणति को कहेंगे नैमित्तिक। समझ में आ गया? ये देखना, तो रागादि जो अनुभाव्य माने रागादि परिणामों, रागादि परिणामों। अब रागादि परिणामों में कौन से परिणामों? रागादि लिखा माने, रागादि लिखा माने राग है। अभी देखो, नहीं राग है, अभी प्रशस्त द्वेष है। क्यों प्रशस्त द्वेष? सुनो जरा,
कि अन्य मत का खंडन और स्वमत का मंडन ये आचार्य भगवान करते हैं कि नहीं करते, है ना? तो इसको बोलेंगे प्रशस्त द्वेष। क्या अरे आचार्य भगवान को किससे द्वेष हो सकता है? हाँ, नहीं है ना, द्वेष किससे? कि पर मत का खंडन, ये भी द्वेष का परिणाम, लेकिन प्रशस्त है, पुण्य का कारण है। आगे समझ में? हाँ आइए। अच्छा, प्रशस्त राग द्वेष मोह की बात नियम सार में आइए। समस्त प्रशस्त मोह राग द्वेष, राग तो प्रशस्त अप्रशस्त सुना था, ये द्वेष प्रशस्त अप्रशस्त कैसे हो गया? कि भैया अन्य मत का खंडन ये द्वेष का उदय है, लेकिन वो प्रशस्त है। आ गया? हाँ, उसकी क्या कहते हैं? रागादि परिणामों की व्याप्ति है, उससे निरंतर कलमासित अर्थात मैली है। क्या आचार्य भगवान कह रहे हैं? मैली, कलमासित। मैली क्यों कह रहे हैं? अरे 3 चौकड़ी कसाय का अभाव तो हो गया ना। अरे 3 चौकड़ी का हो गया, उसकी बात नहीं कर रहे। जितना है उतना हमें मेल अनुभव में आता है, कलमासित परिणति मानते हैं उसे। और क्या चाहते हैं हम कि और मैं कैसा हूं? तो वो कहते हैं कि द्रव्य दृष्टि से शुद्ध चैतन्य मात्र मूर्ति हूं। तो मैं ऐसा, द्रव्य दृष्टि से मैं शुद्ध चैतन्य मात्र मूर्ति, और मेरी वर्तमान परिणति मोह कर्म के उदय का अनुसरण करके मलिन हो कि मुझे ये नहीं चाहिए। आत्म समय सार की टीका, मैंने आत्मा और समय सार टीका से हो जाएगा क्या? कि टीका के काल में मेरा जोर शुद्धात्मा के प्रति इतना उग्र रूप से जाए कि मेरी परिणति परम विशुद्धि को प्राप्त हो जाए। ये भावना भाई है ना। 72 नंबर की गाथा में मल रूप और मेल रूप अनुभव में आता है। आश्रव भाव के लिए लिखा ना, आश्रव कैसा है? तो उन्होंने कहा कि जैसे जल में सेवाल है, तो उस सेवाल की भांति हमें आश्रव मल रूप और मेल रूप अनुभव में आते हैं। 2 शब्दों का प्रयोग किया वहां पे। अभी मल और मेल का अर्थ कर लेना, समझ आ गया? देखो, इसी समय सार पर जिस गाथा पर गुरुदेव श्री ने प्रवचन करते हुए वो बात कही थी, पुण्य विष्टा है, और डंके की चोट कही थी, वो तो बाद में भी बोलते थे, और वो बात कही थी, उसका समाज में विरोध हुआ कि ऐसा दृष्टांत इनने दिया, पुण्य को इस तरह से पुण्य की तुलना विष्टा से की। लेकिन उसी समय सार ग्रंथ की एक भाष्य वचनिका लिखी है, किन्ने? सहजानंद वर्णी में। नाम सुना होगा? हूं स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। ये भजन जिन्होंने बनाया वो मेरे पास है, अगर किसी को देखने का मन हो तो देख सकता है। तो वो जो समय सार भाषा उन्होंने खाली 12 गाथा तक ही बनी, उसके बाद नहीं बन पाई वो, लेकिन 12 गाथा तक जो उन्होंने समय सार का भाष्य लिखा, और जिस चौथी गाथा पर प्रवचन करते हुए गुरुदेव श्री ने सूकर का दृष्टांत भी दिया था, और वो सारा का सारा दृष्टांत दिया, बिल्कुल वो का वो दृष्टांत सहजानंद वर्णी जी ने अपने भाष्य में कोट किया। बोलो, तब दिगंबर जैन समाज को विपरीत नहीं लगा। गुरुदेव श्री ने कहा तो गलत है, ऐसा नहीं होता है, पुण्य की है ये कह रहा हूं, द्वेष बुद्धि कि ये तो हमारे महाराज है, ये तो हमारे महाराज। मैंने महाराज पुण्य को विष्टा कहते तो चलेगा। पहली बात तो कोई कहता ही नहीं, कोई एक आधा महाराज निकला बला भाग्य से, है ना। अरे ये क्या है? ये वस्तु स्वरूप का निर्णय किसी व्यक्ति के आधार पे करोगे क्या? इनने कह दिया इसलिए गलत है, और ये कह दे तो ठीक है। कि ये जो बोलोगे, ये जो बोल रहे हैं, ये जिनागम के सम्मत है कि नहीं? आचार्य भगवान ने मल और मेल कहा है कि नहीं कहा है? अरे कलंक कह दिया, जबकि कलंक तो अपन किस प्रकार के परिणामों को मानते लो? अरे भैया ये तो बड़ा कलंकी आदमी है। कलंक किसको कहते हैं? कलंक आचार्य भगवान अपनी उस परिणति को कलंक कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मोक्ष में अंतराय है, वो नहीं आया। अभी लो 172 गाथा, 170 गाथा निकालो, 85 का आगम प्रमाण पूरा साथ में रख करके चर्चा करते हैं अपन लोग। इतना कोई गुरुदेव भी बोले या कोई भी
पंडितों ने भी बोला, तो बिना आगम प्रमाण के नहीं बोला है। अभी सुनो, देखो 170 गाथा पंचास्ती का संग्रह, अभी मेरे पास कौन सा है, तुम्हारे पास कौन सा है, देख लेना भैया। नहीं नहीं, 85 का संग्रह चाहिए, दिखाता हूं, बहुत जोरदार गाथा है, अभी देखो उसको। पंचासी का है, अभी इसमें गाथा पेज मिले नहीं मिले, सुन लेना, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। 170 70 71 72 सब वो गाथाएं जोरदार हैं। जयसेनाचार्य की नहीं, अमरचंद्र आचार्य की टीका चाहिए। वो जयसेनाचार्य की में पता नहीं है मुझे, लेकिन इसमें है। देखो, एक तो ये अपनी गाथा चल रही है ना, अभी जो अपनी गाथा चल रही है, अभी 167 गाथा निकालो पहले, ये गाथा इसमें मिली। देखो, जिसे पर द्रव्य के प्रति अणुमात्र भी, माने लेश मात्र भी राग हृदय में वर्तता है, वह भले सर्वागम धर हो, तथापि स्वकीय समय को नहीं जानता, माने अनुभव नहीं करता। और एक जगह इसके लिए सूक्ष्म पर समय भी कहा, अस्थिरता का दोष है ना। एक तो होता है माने पर समय, तो एक तो मिथ्या दृष्टि के लिए पर समय बोलते ना, और एक अस्थिरता के राग की अपेक्षा से, चारित्र की अपेक्षा से उतना पर समय का नाम, ये भी है। देखो, ये हो गया। अब देखो, इसकी यहां से देख लो, कोई बात नहीं, ये तो पूरी बहुत जोरदार गाथाएं आ गई सारी की सारी। देखो, मिल गया ना। हाँ, यहां स्व समय की उपलब्धि के अभाव का, स्व समय की उपलब्धि के अभाव का, अब ध्यान देना, अब ये स्व समय की उपलब्धि माने कौन सा स्व समय? वो मिथ्या दृष्टि वाला पर समय और सम्य दृष्टि वाला स्व समय की बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि राग एक हेतु है, ये कह रहे हैं। अगर वो जो दूसरी गाथा वाले स्व समय की बात होती ना, फिर राग की बात नहीं होती, फिर होती मोह की बात। फिर यहां पर भी कह रहे हैं राग एक हेतु है। एक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भाई साहब, सबसे अंत में अगर कोई जाता है तो 10वें गुणस्थान के अंत में अगर कोई जाता है तो सूक्ष्म लोभ जाता है, मतलब सूक्ष्म और राग का प्रकार है। द्वेष तो 8वें 9वें गुणस्थान में खत्म हो जाता है। आ गया? तो उन्होंने कहा कि राग एक हेतु है, ऐसा प्रकाशित किया गया है, अर्थात स्व समय की प्राप्ति के अभाव का राग ही एक कारण है। यहां स्व समय माने जैसा आत्मा का द्रव्य स्वभाव है, वैसी पर्याय में पूर्णता की प्राप्ति। यहां पूर्णता की अपेक्षा से कथन है। ये आ गया, ये समय दृष्टि मिथ्या दृष्टि का कथन नहीं है। एक बात ऐसा यहां दर्शाया है, जिसे राग रेणु, क्यों मिथ्या दृष्टि के लिए राग रेणु शब्द नहीं हो सकता? क्यों? क्योंकि भाई साहब अनंतानुबंधी पड़ी है। मिथ्या तो हो ना, तो मिथ्यात्व के साथ में तो अनंतानुबंधी है ना। यहां कह रहे हैं राग रेणु, रेणु का मतलब होता है कण, और कण कब कहलाता है? कि जब मन चला गया हो तो कण कहलाता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? मन चला गया हो ना तो कण कहलाता है। तो राग रेणु की, देखो, राग रूपी रेत की कणिका भी हृदय में जीवित है। आगे बात समझ में? वह भले समस्त सिद्धांत सागर का पारंगत हो, तथापि निरुपराग शुद्ध स्वरूप स्व समय को वास्तव में नहीं चेतता, माने अनुभव नहीं करता, यानी पूर्णता का अनुभव नहीं करता, यानी पूर्णता को प्राप्त नहीं करता। ये पूर्णता की अपेक्षा कथन है। अब ये अगर इन शब्दों को नहीं समझा जाए और इनका यहां पे मिथ्या दृष्टि जैसा अर्थ लगा ले, तो फिर ऐसा होगा कि भाई साहब सारा राग जाएगा तब मिथ्या तो जाएगा हमारा। तो राग तो फिर कब जाएगा? तो 10वां गुणस्थान कब आएगा फिर? देखो है ना ये सब। इसलिए धुन की चिपकी हुई रुई का न्याय लागू होने से जीव को स्व समय की प्रसिद्धि के हेतुभूत अरहंतादिक, अब ध्यान से सुनना,
अरहंतादि विषयक भी राग रेणु, माने अरहंतादि के और की भी राग रज क्रमशः दूर करने योग्य है। अब तो हो गया नक्की कि मिथ्या दृष्टि का राग नहीं है। अरहंत आदि के प्रति भी उन्होंने कहा कि और राग की तो क्या क्या बात करें हम। अरहंत आदि के प्रति भी अगर तेरे को राग, तेरा झुकाव जाता है तो मुनिराज से कह रहे हैं, ज्ञानी से कह रहे हैं हे मानना, और मुनिराज से कह रहे हैं इस राग को भी छोड़ना, क्योंकि ज्ञानी की भूमिका में तो ये राग नहीं छूटेगा अभी। लेकिन ये राग नहीं छूटने पर भी अरहंत आदि के प्रति का राग भी छोड़ने योग्य है, ये मान्यता बनेगी नहीं तो आगे की बात नहीं चलेगी। बराबर। अभी 168 गाथा में 168 गाथा 100 मेरे को दिखानी है, वो देखो। देखो ये, चलो ले लो 68 गाथा भी ले लो, टीका ले लो, इसकी अनुवार्थ भी ले लो। जो राग के सद्भाव के कारण चित्त के भ्रमण रहित अपने को नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि भाई साहब अगर राग का परिणमन है तो चित्त का भ्रमण तो होगा। क्यों? क्योंकि अगर चित्त का भ्रमण नहीं होता तो राग कैसे होता? दूसरी की ओर गया, भ्रमण का मतलब क्या? अपने में से हटके दूसरे की ओर गया ना। भ्रमण का मतलब क्या होता है? अपने घर से निकल कर सड़क पे जाए, घूमने जाए, उसी को तो भ्रमण कहते हैं। अपने घर में घूमने को घूमना थोड़ी कहते हैं, टहलना कहते हैं। अपने घर में घूम रहे, छत पे घूम रहे, उसको घूमना नहीं कहते, उसको कहते हैं टहलना। और बाहर घर से बाहर निकल करके गए, उसको बोलते हैं घूमना। समझ आ गया? तो अपने में अपनी परिणति चक्कर मारे, अपने स्वभाव में अपनी परिणति लगी रहे, उसे बोलते हैं परिणति स्वरूप में टहल रही है। और अपने स्वरूप से निकल करके परिणति बाहर गई, उसको बोलते हैं भ्रमण कर रही है। अंतर है। आ गया? नहीं रख सकता उसे क्या होता है? उसे कि शुभाशुभ कर्म का निरोध नहीं है। आ गया? हाँ, आगे देखो, आगे की गाथा देख लो, ठीक है, तो बहुत लंबा होएगा। फिर उसके बाद देखो, इसलिए मोक्षार्थी जीव निसंग और निर्मम होकर, निसंग और निर्मम होकर सिद्धों की भक्ति, सिद्धों की भक्ति का मतलब क्या है? अशरीरी सिद्ध भगवान, है ना? ये नहीं, सिद्धों की भक्ति का मतलब होता है शुद्धात्म द्रव्य में स्थिरता रूप पारमार्थिक सिद्ध भक्ति, उसका नाम है सिद्ध भक्ति। आ गया? ये नियम सार में भी है। देखो, करता है इसलिए वह निर्वाण को प्राप्त करता है। यह राग रूप क्लेश के, अभी क्या कह रहे हैं? राग। अब क्या, अब कौन से? वो तो समझ आएगा ना। अस्थिरता संबंधी राग की बात चल रही है, ज्ञानी के राग की बात चल रही है, शुभ राग की बात चल रही है, अशुभ राग की बात नहीं चल रही है। अशुभ राग तो है ही, उसमें कहने की जरूरत नहीं है। कहते यह राग रूप क्लेश का, राग रूप क्लेश का निशेष माने किंचित राग रखे बिना, कोई राग हमको रखना नहीं है, निशेष नाश करने योग्य होने का निरूपण है ना? देखो, इसमें रागादि परिणति होने पर चित्त का भ्रमण होता है, ठीक है, और चित्त का भ्रमण होने पर कर्म बंद होता है, ऐसा पहले कहा गया है। इसलिए मोक्षार्थी को कर्म बंद का मूल, ऐसा जो चित्त का भ्रमण, उसके मूलभूत रागादि परिणति का एकांत माने सर्वथा, एकांत का मतलब क्या है यहां पे? कि सर्वथा निशेष माने कुछ भी बाकी रखे बिना नाश करने योग्य है। उसका निशेष नाश किया जाने से जिसे निसंगता और निर्ममता प्रसिद्ध हुई है, ऐसा यह जीव शुद्धात्म द्रव्य में विश्रांति रूप पारमार्थिक सिद्ध भक्ति धारण करता हुआ। टीका के शब्द है। बहुत से लोगों को ये तकलीफ होती है कि ये सब सोनगढ़ वालों ने कोष्टक में अपनी मनमर्जी के अर्थ कर दिए। मनमर्जी के नहीं किए, जो अर्थ अमृतचंद्र आचार्य ने सिद्ध भक्ति का किया, उस अर्थ को वहां कोष्टक में डाला है। और कोष्टक बिना गुरुदेव की अनुमति के नहीं डले, गुरुदेव से पास होकर के कोष्टक डाले हैं। गुरुदेव को दिखाए बिना, गुरुदेव की अनुमति के बिना कोष्टक नहीं डाल सकता था कोई।
आ गया। तो स्व समय प्रवृत्ति की प्रसिद्धि वाला होता है, उस कारण से वही जीव कर्म बंध का निश्शेष नाश करके सिद्धि को प्राप्त करता है ना। अब आगे ये क्या था और देख लो, बस खत्म हो गया। यहां अरहंत आदि की भक्ति रूप पर समय प्रवृत्ति में, अब ये पर समय प्रवृत्ति चारित्र में होगी। हाँ, साक्षात मोक्ष हेतुपने का अभाव होने पर भी परंपरा से मोक्ष हेतुपने का सद्भाव है। अब ये लाइन जब पढ़ते ना, तो साक्षात मोक्ष हेतुपने का अभाव है लेकिन परंपरा से मोक्ष हेतुपने का सद्भाव है, तो लोगों को थोड़ा सा ठंडक पहुंचती है कलेजे में। और वो परंपरा का अर्थ आचार्य भगवान ने जो किया, जब वो पढ़ते हैं ना तो कहते अरे टीकाकार ने बहुत खराब काम किया। देखो ये कह रहे हैं यहां पे कि संयम तप संयुक्त होने पर भी, देखो आ गया ना, 9 पदार्थों संयम तप संयुक्त होने पर भी, ये ज्ञानी की बात है, 9 पदार्थों तथा तीर्थंकर के प्रति जिसकी बुद्धि का झुकाव वर्तता है और सूत्रों के प्रति जिसे रुचि वर्तती है, उस जीव को निर्वाण दूर तर, विशेष दूर है। आ गया है ना। अब ये हो गया। देखो, जो जीव वास्तव में मोक्ष के लिए उद्यमी चित्त वाला वर्तता हुआ अचिंत्य संयम तप भार सम प्राप्त किया होने पर भी परम वैराग्य भूमिका का आरोहण करने में समर्थ ऐसी प्रभु शक्ति उत्पन्न नहीं की होने से धुन की चिपकी हुई रुई के न्याय से 9 पदार्थ तथा अनंत आदि की रुचि रूप यानी प्रीति रूप पर समय वृत्ति प्रवृत्ति का परित्याग नहीं कर सकता। वह जीव वास्तव में साक्षात मोक्ष को प्राप्त नहीं करता। परंपरा से तो करता है ना, हां कैसे करता है वो जरा देखो। किंतु देवलोकादि के क्लेश की प्राप्ति रूप परंपरा द्वारा उसे प्राप्त करता है। मतलब क्या है कि अभी पूर्णता प्राप्त नहीं हुई ना, तो अभी देवगति में जाके क्लेश भोगेगा और फिर वहां से मनुष्य होके आएगा और फिर मनुष्य होके मुनि बनेगा, फिर आत्मस्वरूप में स्थिरता प्राप्त करके केवल ज्ञान लेगा, मैंने जाएगा। लेकिन देवगति का क्लेश भोगना बाकी है अभी। अब देवगति को क्लेश कह रहे हैं, ये परंपरा का मतलब ये है, उसके करते करते होगा ऐसा नहीं। परंपरा का मतलब है यहां से जाके देवगति में क्लेश भोगेगा और देवगति में क्लेश भोग करके फिर वो प्राप्त करेगा वहां से आकर के। ये बात इसमें आई, विशेष चर्चा।